नहीं नहीं, रिया रिया चक्र ना। यहाँ देखिए, फाइन। अब आपका क्या है रिएक्शन? CO2, ओके, प्लस आपका RUBP, ओके, गिव द आपका ग्लूकोज, है कि नहीं? तो ये हमारा बेसिक स्टेप है। कौन मारामारी कर रहा है? तो ये हो गया, तो ये आपका ग्लूकोज आ रहा है। तो ना ग्लूकोज जो बना, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। तो अब ये कार्बन कहां से आया? Where did this come from? Did it come from here? Okay. Did it come from here or did it come from here? ठीक है, तो इसीलिए वो उन्होंने C14 यूज किया। तो उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन लिया उसमें 14 कार्बन लिया, इसमें जो कार्बन लिया वो नॉर्मल कार्बन लिया, 12 कार्बन। ठीक है। नाउ अगर ग्लूकोज इफ 12 कार्बन होता तो सोर्स क्या है? तो सोर्स इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, RUBP। RUBP। ठीक है नहीं, बिकॉज 12 कार्बन कहाँ था? यहाँ था ना, यहाँ था? बोलिए, तो 12 सर वहाँ कार्बन कहाँ था? RUBP में ना CO2 में? RUBP। RUBP में। बट इफ कार्बन 14 आएगा तो कहां से आया? CO2 से, है कि नहीं? तो दैट इज व्हाई दे प्रूव, सो दे प्रूव दैट CO2 is fixed as glucose by using 14 कार्बन। समझ में आया? बुझ लो। यस सर, यस सर। और डाउट पूछिए। C2 साइकिल थोड़ा समझो। वो सब साइकिल नहीं समझाया जाएगा जो आपका सिलेबस में नहीं है। ओके, तो मैं आपको एक बार बोल चुका हूं, तो दोबारा वो सब चीज मत बोला करो। ओनली दोज पार्ट्स विल बी टॉट व्हिच आर देयर इन योर सिलेबस, व्हिच कैन कम इन NTSC इफ एट ऑल, है कि नहीं? तो C2 साइकिल अब तुम समझोगे ही नहीं, समझा के मैं क्या करना, टाइम वेस्ट मुझे करने में क्या है? बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड C2 साइकिल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ, वो उतना मैं आपको बता दूंगा। hey, इधर आओ। नाउ एक्चुअली इन केस, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन, तो व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि वही चीज पढ़ो जो आता है। तुम लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कल का काम आज कर रहे हो, उससे फायदा कुछ नहीं है, ना आज होगा ना कल होगा। उससे आप बिन पैंदे का लोटा बन जाओगे, है ना? चलिए, तो इसलिए ऑलवेज स्टडी व्हाट वी रिक्वायर। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन में सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या समझना है? दैट व्हेन, ओके, व्हेन कंडीशंस आर हॉट एंड ड्राई, है कि नहीं? तो व्हेन कंडीशंस आर हॉट एंड ड्राई क्या होगा? बोलो, बोलो। When conditions are hot, आप लोग बोलो। See, if you don't tell, I will not teach any of these things. मैं अपना जो पढ़ाना है पढ़ा के चला जाऊंगा। तो इसलिए you have to participate. अगर आप नहीं पढ़ते हो, मैं अपना जो पढ़ाना है एजेंडा में पढ़ा के चला जाऊंगा। ओके, so इसलिए when I ask, you have to answer. If you don't answer, I will leave this topic. I will go to my topic. ये तुम्हारा डाउट है, मैं थोड़ी पूरा पढ़ाऊंगा। You have to answer. समझ में आया? तो इसलिए अगर दोबारा आप ऐसे करोगे तो आपका कोई डाउट्स में लूंगा ही नहीं। तो आपको
इंटरेक्ट करना है बस तुम खाली भावुच कौन मो टॉपिक कह दो मुझे सब गाई देवी ना कौन ना क्या बोल रहे हो बताओ संभव सो when that is why please understand if you don't teach I ये सब आपका है ही नहीं सिलेबस में there is no water respiration why I should teach I will leave and go ठीक है बिकॉज जब तक आप नहीं बोलोगे आप समझोगे कुछ भी नहीं है आप याद रखिए यू हैव टू टेल इट देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड तुम क्या सोचते हो मैं बता देने से तुम समझ जाओगे सब और मैं तो इसलिए व्हेन कंडीशंस आर हॉट एंड ड्राई तो व्हाट विल हैपन बताओ फटाफट स्टोमाटा क्लोज हो जाता है Oxygen एक्सेसिव level वाटर is लॉस higher than carbon dioxide. स्टेप वाइज भाषण मत स्टेप वाइज तो सबसे पहले क्या होगा द स्टोमाटा स्टोमाटल is will closed. close Why? In order because to stop transpiration conserve water. stop the excessive water loss बस उसको ये आंसर ही नहीं है यूज पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म्स in order to prevent what transpiration loss of water तो ये हमारा पहला पॉइंट है तो यही बड़े आंसर दबा गोटे गोटे पॉइंट क्योंकि एग्जाम में तुमको लिखना होता है मुझे नहीं लिखना होता है सो दैट इज व्हाई तुम बोलोगे तब तुम समझ में आएगा ओके सो when conditions are hot and dry stomata is closed in order to prevent transpiration loss of water so now if stomata is closed तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा entry of CO2 and exit of O2 is also affected. समझ रहे हो सो स्टोमाटा इज क्लोज ना ऑक्सीजन आएगा और ना ही O2 बाहर जाएगा Hence, क्या होगा बोलिए the concentration of level will O2 high. yes concentration of O2 O2 concentration will increase and CO2 concentration will decrease. Okay? O2 concentration will क्या? increase Okay? So O2 concentration will increase and CO2 concentration will decrease. ठीक है? O2 concentration will increase and CO2 concentration will decrease. तो इससे क्या होगा? This activates the oxygenase activity of Rubisco. Okay, so this activates the oxygenase activity. Okay. This activates the oxygenase activity of Rubisco and inhibits the carboxylation of क्या CO and the carboxylation of Rubisco. Okay, so this activates the oxygenase activity of Rubisco and inhibits the carboxylation activity of Rubisco. समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है तो दिस एक्टिवेट्स द ऑक्सीजन एक्टिविटी एंड इनहिबिट्स द कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी तो उससे क्या होगा ठीक है
चलिए समझ में आया। तो इससे अब क्या होगा? सो नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ RUBP, okay? So RUBP will break down into what? बोलो 3 PGA, okay? 3 PGA plus phosphoglycolate, ग्लाइकोलेट। ठीक है? ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे? एंजाइम यूज करेंगे। कौन सा? ये बोलिए। ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज ऑफ रूबिस्को। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, ये हो गया। तो समझ रहे हो? तो इससे आपका जो 3 PGA कौन? स्टूडेंट्स का फॉर्मेट था। हाँ पर है क्लास। So okay, now RUBP is 3 PGA plus plus phosphoglycolate। तो phosphoglycolate क्या है? ये 2 कार्बन कंपाउंड है। 2 कार्बन कंपाउंड। So this is 2 कार्बन कंपाउंड। तो समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है? Now what will happen? Now instead of 2 molecules of 3 PGA, okay, instead of 2 molecules of 3 PGA, only 1 molecule is produced. Okay, so how many cycles we have to run? तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जब हम एक साइकिल रन करते हैं तो हमारा एक कार्बन निकलता है। ओके, अर्लियर 1 साइकिल से 1 CO2 मिलता था, एंड अब क्या होगा? 2 साइकिल से 1 CO2 मिलेगा। तो समझ रहे हो? सो इन ऑर्डर टू फिक्स 1 ग्लूकोज, 12 cycles of C3 has to be what? Has to be performed. उजाला, ये याद है कि नहीं? ये अगर आप पिछला क्लास आप याद करेंगे, हम लोगों ने क्या देखा था? तो what did we see in the previous class? तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि 1 CO2 प्लस RUBP gives 2 PGA, 2 3 PGA देता था, है ना? तो ये जो 2 3 PGA में एक CO2 बाहर निकलता था एंड बाकी आपका RUBP बन जाता था। फाइन। तो अब क्या होगा? अब सेम काम करने के लिए डबल खर्चा होगा। ओके, अभी सेम काम करने के लिए डबल एक्सपेंडिचर होगा। तो जहां आपका पहले 6 साइकिल में CO2 बनता था, अब आपका 12 साइकिल में आपका बनेगा। तो इफ यू रिमेम्बर, एक साइकिल में कितना हमारा ATP खर्च होता था? बोलो। 3 ATP प्लस 2 NADPH
2 NADPH। तो इसलिए खर्चा कितना होता था 18 रहा मु करिबी ना तो 5टा रही जाई छी की तो हेंस आपका जो 18 तो पहले हमारा 18 ग्लूकोज एंड 12 NADP यूज होता था। अब क्या होगा 36 ग्लूकोज एंड क्या 24 NADPH। 24 NADPH। इफेक्टिवली आपका क्या हो गया ओके सो तो उससे क्या होगा सो इन दिस केस efficiency okay efficiency of photosynthesis is nearly halved है कि नहीं nearly halved okay और expense is nearly doubled समझ रहे हो तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है एंड जो प्रोडक्टिविटी है वो घट रहा है ठीक है जी तो आप आइदर वे ले सकते हो तो समझ में आया ना उसके बाद जो दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट can produce 3 PGA okay तो one molecule of phosphoglycolate can produce 1 molecule of 3 PGA but after passing through the C2 cycle involving chloroplast, mitochondria, peroxisome, mitochondria रुह मुड़ी के पर कला आपने काहे तांग मैम कोन चारटा सबमिट करिया पड़ियो से कोन करछन कहले पुरा से हां तो 4टा मोर ब्रेक टा हेले करबी नी एबे आके दुस तमन से तो कहया मैम तांग फोन तो करी बाधा को से करबा आई मैम ईमेल आई कोन कोन आधार कार्ड नंबर हां तो इन्वॉल्विंग क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम फिर माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्लोरोप्लास्ट ओके तो इतना घेरा घूमना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट सो तावड पूर्ण डायरी काढी के देख क्लास ने लागू सपोर्ट डिस्टर्ब कर सो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ओके उसके बाद एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ATP पर फॉस्फोग्लाइकोलेट मुझे लगा ओके अब सपोज ये वही बात है कि सपोज आपने बोला कि मम्मी भूख लागुची है ना तो आपके पास 2 ऑप्शन है चाउमीन खरीद के खा लो या बना के खा लो तो क्या करोगे बताइए सपोज आपको गुपचुप खाना है या कोई भी चीज खाना है तो योर मदर वी हैव 2 ऑप्शंस आइदर ब्रिंग एंड ईट है ना सपोज आप 1 प्लेट पनीर लाके खा लो आज आपको चिली पनीर खाने का मन है 1 प्लेट चिली पनीर 100 रुपए का है लाके खा लो दूसरा ऑप्शन क्या है आप बना के खा लो अब बना के खाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक तो खर्चा तो उतना ही होगा अब हम आप जाएंगे पनीर लाएंगे कैप्सिकम लाएंगे प्याज लाएंगे मिर्चा अदरक लहसुन सॉस Sir, your voice is breaking.
Sir, your voice is breaking. तो मैं क्या करूं? What will I do? तो इसलिए you just listen. Okay. So voice is breaking because net is not good ना. इंडिया में voice will always break. तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ये रिकॉर्डेड होता है, आप बाद में आराम से देख सकते हैं। चलिए, सो अब actually what happens, suppose you want to eat anything, suppose you want to eat chili paneer, so there are two ways. अभी सुनाई दिया ना? वॉइस अभी ब्रेक कर रहा है? No sir, सुनाई दिया। सर, आप सुनाई दिया। हाँ, तो अब आपका जो चिली चिकन चिली पनीर खाने का मन है, तो आप खरीद के खाओगे तो कितना होगा? 100 रुपए प्लेट। बट बना के खाओ तो विच चीज है बेटर आइडिया? बोलो। हर चीज सोच के, क्योंकि आपको क्लास भी करना है। 3 बजे जय सर का क्लास है, तो क्या करना है बेटर बताइए? खरीद के खाना। खरीद के खाना। खरीद के खा लो भाई, आपको चाहिए आप खरीद के खा लो, है? किंतु सपोज तमें घरे करीब तो बाकी भी खाएंगे कि नहीं? अरे बाकी का भी तो मन करेगा, वो भी खाएंगे। Yes sir. इसीलिए आपको सबके लिए पनीर लाना पड़ेगा, फिर सबके लिए बनाना पड़ेगा, तो खर्चा तो बढ़ेगा ना। दूसरी बात, खर्चा तो बढ़ गया, दूसरी बात क्या है? टाइम भी तो लगेगा ना। पनीर आनो, जिनस आनो, कटाकटी करो, तापरे रोसई करो, तापरे खाओ। तो इसीलिए अगर आप बेटर कौन सा है, अगर आप देखोगे कि फटाफट कौन सा हो जाए, तो दैट इज ऑलवेज खरीद के खाना। तो भाई मेरे को ग्लूकोज बनाना है, आई हैव टू मेक ग्लूकोज, तो मैं इंतजार करूं कि कब आप C2 साइकिल खत्म करोगे, कब आप 3PGA बनाओगे, कब मैं आपके लिए ग्लूकोज बनाऊंगा ना। जो है वो दोबारा यूज कर लो, एक और साइकिल चला लो। ओके, व्हाट इज एडवाइजेबल to use more C3 cycle? Now wait for C2 cycle to give the 3PGA. बोलो। To use more C2. More C2 cycle। हाँ, तो समझ रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपका एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो दैट इज द मेन इश्यू। सो तो ये उसका मेन प्रॉब्लम है। तो इससे होगा क्या? सो इन कंट्रीज वेयर द कंडीशंस, okay, where the conditions are hot and humid, hot and dry, okay, so in countries where the conditions are hot and dry, C3 plants are at disadvantageous position. Okay, C3 plants are at disadvantageous position. अब जैसे सत्यजीत जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है, हम जानते हैं वो आराम से NTSC क्लियर कर लेगा, ठीक है जी। किंतु सपोज मैं आपका इन्विजिलेटर हूं एंड मैं नहीं चाहता कि सत्यजीत पाए, तो कैन आई डू समथिंग? पहला सपोज मुझे सत्यजीत पे गुस्सा है, मोर रागम रखी छी। Yes sir. तो मैं क्या करूंगा? उसको सबसे लास्ट में क्वेश्चन पेपर दूंगा। ओके, तो बोलेगा नहीं सर वो तो बीच में बैठा है, आप कैसे लास्ट में दोगे? अरे वो इच्छा है, मैं पहले सामने वालों को दे दूंगा, फिर जाके पीछे वालों को दूंगा, लास्ट में सत्यजीत को दूंगा। ओके, तो इस तरह से मैंने आपका 10-20 मिनट खा लिया। फिर जब बीच बीच में बार बार आपको डिस्टर्ब करूंगा, व्हाट आर यू डूइंग, शो मी योर पेंसिल बॉक्स, शो मी योर बैग, आर यू चीटिंग, तो आपको बार बार कोई डिस्टर्ब करेगा, तो उससे क्या होगा? एक तो कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा। तापर सपोज मैं सत्यजीत के पास ही खड़ा हो जाऊंगा,
तो आप जनरली देखे होंगे जब इन्विजिलेटर पास खड़ा होता है ना, तब कुछ लिखने विखने का भी थोड़ा मन डिस्ट्रैक्ट होता है ना, क्या बोल रहे हो? डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? यस Yes, sir. तो मैं उसके पास खड़ा हो जाऊंगा, फिर जब कॉपी लेने का वक्त आएगा मैं फर्स्ट सत्यजीत से ले लूंगा, फिर बाकियों से लूंगा। तो सपोज आई हैव डिस्टर्ब हिम फॉर 30-40 मिनट्स, तो इससे क्या होगा? कुछ तो फर्क उस पर पड़ेगा ना नहीं पड़ेगा? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो जब हमारा कंपटीशन इक्वल नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस है वहां C4 प्लांट्स को नेचुरल एडवांटेज है एंड C3 प्लांट्स को नेचुरल डिसएडवांटेज है। ओके, C3 प्लांट्स अब 10 मिनट में करूँ तो C3 plants are naturally disadvantageous. C4 have natural advantages. तो अब क्या किया जाए बोलो? तो who will run the race? And who will win the race? So obviously C4 plants will win. ठीक है? So in countries where conditions are hot and dry, C3 plants are at disadvantageous position. But so in these conditions, some plants that show Cran's anatomy are at an advantageous position. Okay, are at an advantageous position. उन्होंने क्या किया? They have shifted Rubisco. Okay, they have shifted Rubisco to the bundle sheath cells. Bundle sheath cells. And have कौन सा एंजाइम? पेप्केज। ओके, उसको क्या कहते हैं? PEP carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxylase, and have pepcase enzyme. Okay, and have pepcase enzyme in the मेसोफिल सेल्स। समझ रहे हो? तो ये एक यूनिक एडवांटेज है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं, देन वी विल डिस्कस फर्दर। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस Yes, sir. वेरी बैड। तो मैं आपको इसको थोड़ा पहले बड़ा वाला दिखाता है, फिर छोटा वाला। ऊपर है ये देखिए। ओके, तो ये आप देख रहे हो, तो ये जो है आपका एक्चुअली दिस इज द आउटसाइड, ये बंडल, ये आपका जो मेसोफिल सेल्स है, एंड ये आपका है क्या? सो दिस इज योर बंडल शीथ। ठीक है, देखो इतना सुंदर डायग्राम आपने देखा था? बोलो सत्यजीत, तेरा जो No, sir. आपका कालू बुक्स में है ऐसा डायग्राम? कालू बुक्स में नो सर। तो आप यहाँ देखिए, तो उसी तरह से मैं आपका जो सत्यजीत दुखिए मेरे को बताया नहीं, जो C2 साइकिल, ये देखो ये है आपका C2 साइकिल, देख रहे हो? सो कितना बड़ा है C2 साइकिल? क्या आप ये समझ लोगे? क्योंकि कभी कभी आपको लग रहा होगा ना, सर कहीं की गोड़े दले हमको ठकी दले, तो आप देखो कितना घेरा है। क्लोरोप्लास्ट से फॉस्फोग्लाइकोलेट गया, पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट हुआ, फिर ग्लाइऑक्सिलेट हुआ, फिर ग्लाइसिन हुआ, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहां से सेरीन बना, सेरीन फिर पेरोक्सिसोम आया, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना, ग्लिसरेट बना, फिर 3PGA बना।
तो देख रहे हो हमको 3 पीजीए चाहिए था, मिल गया कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, बट sir. खर्चा क्या हुआ देखो, इधर एक NaDH बना, ये खर्चा नहीं हुआ एक्चुअली, खर्चा इधर हो वो रहा बाद में आ है, ये जाता है। रहा, यहाँ खर्चा हो रहा है ATP। ଆଉ କୋଉଠି ହଉନି, ଆଉ କୋଉଠି खर्च होनी, एटी खर्च हो। तो एक्चुअली यहाँ एक NaDH बनता है, इधर एक खर्चा हो जाता है, तो नेट NaDH एक्सपेंडिचर इज 0 है, +1 -1 है गला, बट यहाँ एक ATP का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो देख रहे हो कि नहीं, ये बड़ा ड्राइंग नंबर अच्छी कालू बुक्स रे। तो इसके लिए समझाने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी आप वो नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ तो दुखी मत हुआ कर सत्यजीत, यू नो आई लाइक यू वेरी मच। चलिए अब ये उस एनाटॉमी को देख लीजिए, ये देख रहे हो, तो ये आपका C3 लीफ है। तो C3 लीफ में देखिए पूरा मेसोफिल सेल्स है सराउंडिंग द वेन, ये आपका वेन है, ये मेसोफिल सेल्स है, एंड ये जो लेयर है एक्चुअली, ये जो लेयर आपकी हम बनाएंगे अभी, ये जो आउटर लेयर है ये है बंडल शीथ, देख रहे हो बंडल शीथ देख रहे हो, तो ये आपका बंडल शीथ सेल्स है। बट यहाँ बंडल शीथ सेल छोटा सा है, उसका कोई काम नहीं है। बट इधर क्या आप देख रहे हो कि बंडल शीथ सेल्स काफी मोटा गए हैं, देख रहे हो कि नहीं? बंडल शीथ सेल्स वो क्यों मोटा गए हैं बोलो? Because they are stuffed with more chloroplast. Why here they are not green? बोलिए फटाफट। नो क्लोरोप्लास्ट। No नो chloroplast. Why they are so fat here? Because क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भर क्लोरोप्लास्ट। दिया गया है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें आपका रूबिस्को है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा इसमें पेप्केज होगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें रूबिस्को है। अंडरस्टूड? तो देख रहे हो कितने बढ़िया डायग्राम अच्छी, तमंदे रेसर को लाइक करना कौन करियो को। सो देखिए, तो देख रहे हो डिफरेंस, तो ये C3 लीफ है। आप बोलोगे सर C3 लीफ कहीं कॉला नहीं, अरे उसका है ही नहीं, उसके बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो वो कैसे कर लेगा? C4 ने ये चेंज किया, यू नो दिस चेंज इज कॉल्ड एक्चुअली क्रैंज एनाटॉमी। तो क्रैंज एनाटॉमी इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज ये चेंज किया गया है। ओके, सो दिस हैज व्हाट, तो ये चेंज किया गया है। तो जब ये चेंज किया गया है तो क्या होगा? तो ये क्रैंज एनाटॉमी कहलाता है। आ गया मजा? चलिए, सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज को जाएंगे। तो यहां देखिए, तो सी हियर, तो ये आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है? जब भी CO2 आता है, ये रात वाला हो दिन वाला हो जो भी हो, ओके, सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस? क्योंकि एक्चुअली वो टोटली स्टोमाटा क्लोज नहीं होता है, वो थोड़ा ऑब्लिटरेटेड होता है। तो ऑब्लिटरेट होने से क्या होगा? एंट्री कम हो जाता है, व्हेन इट इज रिड्यूस्ड एक्चुअली, इट इज नॉट टोटली स्टॉप। तो जब रिड्यूस हो गया, थोड़ा सा CO2 आ रहा है किंतु ज्यादा O2 नहीं जा रहा है, इसलिए वो गड़बड़ कर देता है। यही तरह कौन हो, जो भी थोड़ा मोटा CO2 आता है उस CO2 को पेप्केज एंजाइम PEP के साथ जोड़ देता है। तो PEP प्लस CO2 ये है पेप्केज एंजाइम, ये आपका ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। ऑक्सैलो एसीटेट क्रॉस करता है मैलेट बनाता है, फिर मैलेट इज गोइंग बैक टू द व्हाट, बंडल शीथ सेल्स, वहां जाके ये फिर टूटता है एंड CO2 प्रोड्यूस होता है। देख रहे हो, दिस इज CO2। तो CO2 से आपका केल्विन साइकिल चलेगा, फिर जो माइलेट से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट फिर वापस जाता है, फिर कन्वर्ट होकर PEP बन जाता है। So this cycle is actually called Hatch and Slack cycle या C4 pathway.
है कि नहीं? तो ये जो C4 पाथवे है, इसका एक छोटा सा वर्जन हम लोग नेक्स्ट पीरियड में बनाएंगे आपके क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। मुझे लगा सो इधर आपको समझ में आएगा। सो दैट इज बेसिकली क्या हो रहा है, C4 पाथ। बट यहाँ भी एक एटीपी खर्च हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं? हियर ऑल्सो वी आर स्पेंडिंग एटीपी। ओके, तो इसलिए आपका एटीपी इधर भी खर्च हो रहा है, बट इनडायरेक्टली। इस सेल का खर्च नहीं हो रहा है, इस सेल का खर्च हो रहा है। अंडरस्टैंड? बट उस केस में क्या हुआ था? ओके, जिस सेल को चाहिए उसी का खर्च हो रहा था। आर यू सीइंग सत्यजीत? तो इस सेल को Yes. चाहिए, उसका एटीपी खर्च हो रहा है। इधर क्या है,